मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज तनु की वेडिंग है। तनु मतलब सपना मासी की जो बड़ी ननद है, उनकी बेटी, जिसकी कॉकटेल पार्टी में मैं गई थी। तो वेडिंग आज है और वेडिंग बिल्कुल हमारे घर के पास एक मैरिज लॉन है, रॉयल पैलेस वहाँ है। तो हमारे घर से तो बहुत पास है और 1 बजे बारात आएगी। तो हम करीब 12:30 के करीब घर से निकलेंगे। ब्रेकफास्ट हम दोनों कर चुके हैं, मैं भी और माँ भी। माँ भी तैयार हो रही है, मैं भी तैयार हो रही हूँ और दिखाती हूँ आपको कि मैं आज कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। चलिए दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है मेरी साड़ी जो मैं आज पहनने वाली हूँ। नई साड़ी नहीं है, ये बहुत पुरानी साड़ी है। मैंने अपने बड़े भाई की शादी में खरीदी थी और बहुत ही बढ़िया बनारसी सिल्क है, जिसे प्योर बनारसी सिल्क कहते हैं ना, वो है ये। और इसके साथ मैं ये मैचिंग ज्वेलरी पहनने वाली हूँ। इसका बॉर्डर मैं दिखाती हूँ आपको, पल्लू और बॉर्डर तो आपको दिख ही रहा है। पल्लू देखिए, बहुत हैवी पल्लू है और बहुत ही बढ़िया बनारसी है ये देखिए। तो आज मैं ये पहनने वाली हूँ। अच्छा, साड़ी के साथ मैं ये ब्लैक स्कीवी पहनने वाली हूँ, जो कल मैंने सैलिश की शॉप से ली थी। ठंड है और मैं साड़ी के साथ, मुझे स्वेटर पहनना पसंद नहीं है, तो मैं ये स्कीवी पहनूंगी। सो गाइज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ शादी में जाने के लिए और ये है मेरा फाइनल लुक। तो जरूर बताइएगा कि आपको मेरी साड़ी कैसी लगी और मैं कैसी लगी। तो चलिए अब आपसे सीधा मिलते हैं वेडिंग पॉइंट पर। बने रहिएगा हमारे साथ। तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ शादी में जाने के लिए। देखते हैं माँ तैयार है कि नहीं। चलिए। और देखिए, माँ भी एकदम तैयार है सज धज कर शादी में जाने के लिए। माँ का लुक, वेडिंग लुक। तो सास और बहू बिल्कुल तैयार हैं शादी में जाने के लिए। आप लोग भी चलिए हमारे साथ और वहीं जाकर मिलते हैं। चलिए। तो हम पहुंच गए हैं इस शादी के वेन्यू में। हम थोड़ा जल्दी आए हैं क्योंकि मुझे जल्दी वापस भी जाना है। आज मेरी फाइनल प्रैक्टिस है DSI आइडल की, तो मैं फटाफट थोड़ा बहुत कवर करके चली जाऊंगी। माँ रहेंगी शायद यहाँ पे, या अगर वो वापस जाना चाहेंगी घर में तो मैं उनको घर छोड़ के फिर DSI जाऊंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। दिखाती हूँ आपको ये मैरिज लॉन जो है, ये दिखाती हूँ। मेरे घर के बहुत पास है। तो ये है रॉयल इन पैलेस, ये इंदिरा नगर में है। तो अभी तो कोई भी नहीं आया है, सपना मौसी आ गई हैं। तो मैंने उनको मैसेज किया था तो उन्होंने कहा आ जाओ। ये है मेन स्टेज, ये है सिटिंग एरिया और इधर होगा, ये रही सपना मौसी। गुड मॉर्निंग आंटी ढोकदिंचू, अंकल ढोकदिंचू, ढोकदिंचू। तो हम जा रहे हैं दुल्हन को देखने। दुल्हन तैयार हो चुकी है, तो सपना मौसी के साथ दुल्हन को देखने जा रहे हैं हम लोग। आपको भी दिखाती हूँ कि दुल्हन हमारी कैसी लग रही है। और ये देखिए, ये है डाइनिंग एरिया, यहाँ पे खाना पीना होगा। अभी कुछ लगा नहीं है, लग रहा है अभी सेटअप हो रहा है। और यहाँ होंगे फेरे का मंडप है ये। और ये रही हमारी ब्राइड तनु। कंग्रेचुलेशंस, बहुत प्यारी लग रही है सच में। बहुत, किसने किया मेकअप? बहुत अच्छा किया हुआ है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो फिलहाल चाय आ गई है, हम लोग सब बारात का इंतजार कर रहे हैं। बारात तो अभी नहीं आई है, चाय आ गई है। उनले पिन्ना हम आंटी। A few moments later.
सो गाइस हमें शादी को बीच में छोड़कर ही घर वापस आना पड़ा क्योंकि माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। हम वहाँ पे बैठे ही थे, 15-20 मिनट ही हुए थे हमें कि माँ को अचानक घबराहट सी होने लगी और पैल्पिटेशन टाइप होने लगा। तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए हम एकदम से घर वापस आ गए। मैंने फटाफट चेंज कर लिया है, माँ भी चेंज कर रही है। मैं उनको लेकर जा रही हूँ अपोलो हॉस्पिटल, पूरा चेकअप कराऊंगी, पता तो चले कि क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीपी हाई हुआ है क्योंकि उनको है बीपी की प्रॉब्लम। खैर वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। मुझे बहुत डर लग गया उनको देखकर ना, क्योंकि मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा। वो एकदम से ना बिल्कुल ही उनकी सांस फूलने लगी और मैंने उनके सिर में पानी भी थोड़ा बहुत डाला, लेकिन फिर भी उन पर ना कोई मतलब उतना उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैं इमीडिएटली उनको घर में लेकर आ गई हूँ। अब हम फटाफट अपोलो हॉस्पिटल के निकल रहे हैं। जो भी अपडेट होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मैं निकल रही हूँ माँ को लेकर। तो यहाँ माँ का बीपी चेक हो रहा है और ऑक्सीजन लेवल भी चेक होगा। तो माँ का बीपी और ऑक्सीजन लेवल तो बिल्कुल ठीक था। अभी डॉक्टर इन्हें चेकअप करेंगे। दांत तो मेरा है, ये है। कोई बात नहीं, दिखाइए। ठीक है, आँख दिखाइए ऐसे। कोलेस्ट्रॉल की दवाई आपको चलती रहेगी। आँख भी थोड़ी सी लाल हो। तो आज माँ की सारी चोरी पकड़ी गई है। डॉक्टर ने माँ को हिदायत दी है, जो कि मैं पहले से ही बोलती थी, माँ सुनती नहीं है। मिर्ची खा रही हैं रोज़, जो कि उन्होंने बोला है बिल्कुल मना किया है मिर्ची खाने के लिए। धूप में बैठ रही हैं, धूप में बैठना मना है। आज भी बैठी थी। तो बीपी उतना तो नहीं हाई नहीं है, तो बस अभी ठीक है, बेटर है। 1 hour later. तो शादी का खाना तो हमारे नसीब में था नहीं, हमें डॉक्टर के पास आना पड़ा। डॉक्टर ने डांट भी लगाई माँ को और बोला है खूब फाइबर खाना है। तो हम फाइबर खाने के लिए आए हैं आज 5 स्टार जनता में, मक्की की रोटी और सरसों का साग। तो माँ को फाइबर खिलाने लाई हूँ मैं भी खाऊंगी साथ में। तो चलो, तो डॉक्टर ने तो डांट लगाई है, आज मैं भी माँ को डांट लगा रही हूँ। सुनती ही नहीं है बिल्कुल, रात को खाना नहीं खाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको खाना खाना है, 3 टाइम का खाना खाना है। तो अब बहू भी डांट लगा रही है डॉक्टर के साथ साथ। तो अभी हम यहाँ पे लंच के लिए आए हैं 5 स्टार में, उसके बाद फिर जाएंगे आगे। तो ये आ गया हमारा लंच। खाओ माँ, और अच्छे से खाओ, ठीक है? ठीक। मिर्चा को बाय बाय करो। मिर्चे को बाय बाय। माँ कह रही है मिर्चे को बाय बाय करती हूँ। रोज मिर्चा खाती थी, रोज। डॉक्टर ने भी डांट लगाई कि मिर्चा नहीं खाना है। बढ़िया। तो चलिए लंच करके आपसे मिलते हैं। तो लंच कर लिया है हमने। अभी मैं माँ को घर में छोड़कर माँ रेस्ट करेंगी, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए जाऊंगी। तो अभी माँ थोड़ा बेटर फील कर रही हैं, लेकिन थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो इसलिए मैं उन्हें घर में छोड़कर फिर जाऊंगी साइड। तो चलिए। सो गाइस हम अभी हॉस्पिटल से घर वापस लौटे हैं। अच्छे से चेकअप कराया माँ का। उनका बीपी भी नॉर्मल था, उनका ऑक्सीमीटर भी लगाया, वो भी उनका नॉर्मल था, ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल था। और डॉक्टर ने भी पूरा चेकअप किया, कोई मेजर इश्यू नहीं है। आई थिंक उनको डिहाइड्रेशन हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर जैसे आ रहे हैं। तो बस डॉक्टर ने एक दवाई चेंज की है। जो दवाइयाँ ले रही थी ना, उनमें से एक ऐसी दवाई थी जो उनको अभी नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए थी और वो कंटिन्यू कर रही थी। तो वो दवाई उनकी डॉक्टर ने हटा दी है और वो नहीं लेने के लिए बोला है। उसी दवाई की वजह से शायद उनको डिहाइड्रेशन हुआ है। तो बस उनको घर लेकर वापस आ गई हूँ। लंच करा दिया है मैंने उन्हें। अभी वो रेस्ट करेंगी। अभी बेटर फील कर रही हूँ, शी इज़ मच बेटर। तो जान में जान आई मेरी। मैं इतना घबरा गई थी ना उनको उस हालत में देखकर। उनकी एकदम से सांस फूल रही थी और उनको चक्कर जैसे आ रहे थे, चल भी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी वो ढंग से ना। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इसलिए हम तो शादी को बस वहीं पे, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था शादी में, तो शुरू भी नहीं हुआ था, हम तो बस वैसे ही छोड़कर आ गए। फटाफट चेंज करके मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई। तो जब डॉक्टर ने बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, तब जाके जान में जान आई। तो एनीवेज लंच करा दिया है माँ को। अभी मैं उनको यहाँ पे अच्छे से चेंज कराकर उनको मैंने लिटा दिया है और सोने के लिए बोला है। और मैं फटाफट अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ। चेंज करके जाऊँगी। इसमें ना मुझे गर्मी सी लग रही है, पता नहीं क्यों। तो दूसरा चेंज करके जाऊँगी और फिर वापस आकर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। निकल रही हूँ मैं। तो माँ आराम कर रही है और मैं निकल रही हूँ। माँ बाय बाय बेटा। बाय बाय। तो मैं DSY पहुँच गई हूँ। आज तो माँ ने डरा ही दिया था। उनको डॉक्टर ने जो बताया, उनके हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से उनको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन था। शायद पानी कम पिया और धूप में ज़्यादा बैठी आज, इसलिए। तो बस मतलब एकदम से डर गई थी मैं बहुत ज़्यादा। फिर उनको लंच वगैरह करा के मैं घर में छोड़कर, रेस्ट कर रही हैं अभी वो, घर में छोड़कर अब मैं प्रैक्टिस के लिए आई हूँ। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। बीच बीच में मैं उन्हें कॉल करती रहूँगी।
सो गाइज, ये है DSOI आइडल 2024 का बैनर। तो ये है 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से। तो ज़रूर आइएगा अगर आप यहाँ के मेंबर हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो प्रैक्टिस शुरू हो गई है, मेरा अभी टाइम है तो मैं कॉफ़ी के लिए बताने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी वहाँ बैठकर, क्योंकि कल रात में काफ़ी देर तक एडिटिंग कर रही थी। आज सुबह वेडिंग था तो मुझे पता था कि सुबह नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए कल रात को बैठकर मैं एडिटिंग कर रही थी। तो अभी नींद आ रही थी मुझे वहाँ बैठे बैठे, तो मैंने सोचा चलिए कॉफ़ी पी जाए, नींद भगाई जाए। तो कॉफ़ी का ऑर्डर करती हूँ, उसके बाद वापस जाती हूँ प्रैक्टिस के लिए। मेरा जो सीरियल नंबर है वो है 8th, मतलब 8th नंबर पे मेरा परफॉर्मेंस होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप आते हैं तो ज़ोर से तालियां मारिएगा भले ही अच्छा गाऊं या ना गाऊं। तो मैं भैया से पूछी थी, भैया ऐसे गिलास में चाय मिल सकती है क्या? भैया कहते हैं नहीं नहीं, जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनको मिलती है ऐसे में चाय। ठीक है भैया, इसमें अच्छा लगता है लेकिन चाय पीना ना। तो कॉफ़ी के लिए बता दिया है मैंने, अभी अंदर जा रही हूँ। 1 hour later. तो हमारी प्रैक्टिस खत्म हो गई है, कनथापा की भी, मेरी भी। आज हमें जल्दी छुट्टी मिल गई अब हम खुश हैं, घर जा रहे हैं बस। कल नहीं मिलेंगे, अब हम फाइनल डे के दिन ही मिलेंगे, फिनाले के दिन। ऑल दी बेस्ट कनथापा। सब आना सपोर्ट करने के लिए, जो मेंबर हैं और सब्सक्राइबर भी हैं, सब आना ताली बजाने के लिए हमारे लिए। वी नीड लॉट ऑफ क्लैपिंग्स। नहीं तो लास्ट में तो अकेले रह जाएंगे। हाँ, तो ज़रूर आइएगा सपोर्ट करने के लिए प्लीज़। तो आज की प्रैक्टिस भी पूरी हो गई है, आज फाइनल प्रैक्टिस थी। अब सीधा परसों फिनाले होगा, कल रेस्ट डे है, अपने गले को भी रेस्ट दूंगी। आज ठीक ठाक हो गया रिहर्सल, काफ़ी अच्छा हुआ। होपफुली परसों भी ऐसा ही रहे। ज़रूर आइएगा सपोर्ट करने अगर आ सकते हैं तो। अब मैं सीधा घर जा रही हूँ। माँ ठीक है, मैं बीच बीच में उन्हें कॉल करके पूछ रही थी, शी इज़ ओके। सुबह तो मैं बहुत घबरा गई थी उनकी तबीयत देख करना, बट लकीली कोई मेजर इशू नहीं था, डिहाइड्रेशन हो गया था। तो डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया। अभी कुछ टेस्ट और कराने बाकी हैं, बट डॉक्टर कह रहे थे कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो बस अब फटाफट घर पहुंच के उन्हें कुछ बना कर देती हूँ और घर पहुंच के आपसे मिलती हूँ। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। माँ जगी हुई है। माँ ठीक हो? हाँ पक्का पूरा? একদম পুরা নয় কিন্তু हाँ অনেকটা ঠিক আছে। ठीक है ना। अभी तो मैं अभी वापस पहुंची हूँ, माँ ठीक हैं और थोड़ा सा वीकनेस है, तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए सूप बनाती हूँ। आज टोमेटो सूप बनाऊंगी, फटाफट चेंज कर लेती हूँ पहले, उसके बाद सूप बनाऊंगी। और इस सूप की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये बिना कॉर्नफ्लावर के ये सूप बनता है और उतना ही स्मूथ और क्रीमी बनता है जितना कि कॉर्नफ्लावर के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो चलिए पहले चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं फटाफट चेंज करके किचन में आ गई हूँ और अब मैं बनाने लगी हूँ टोमेटो सूप। और ये बहुत ही हेल्दी टोमेटो सूप की रेसिपी है। इसमें ना तो मैं मैदे का इस्तेमाल करूँगी ना ही कॉर्नफ्लावर का, फिर भी ये बहुत ही थिक और स्मूथ बनकर तैयार होगा। तो देखते रहिएगा ये रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कुकर ले लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच बटर। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च, करीब 8 या 10 दाने। उसके बाद मैं डाल दूंगी 3 या 4 कलियां लहसुन की बारीक काटकर। हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ब्राउन नहीं होने देना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसको भी हमने ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने देना है। अब मैं डाल दूंगी 1 आलू, जिसको कि मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर। ये 4 मीडियम साइज टमाटर हैं। टेस्ट के हिसाब से नमक। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, करीब 2 मिनट तक। तो इस सूप को थिक और क्रीमी बनाने के लिए मैं कॉर्नफ्लावर का नहीं बल्कि आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आलू ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि बिना कॉर्नफ्लावर के इस सूप को थिक और क्रीमी बनाकर तैयार करेगा। तो थोड़ा सा इसे पका लेते हैं, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे और फिर इसको प्रेशर कुक करेंगे। और इसको कलर देने के लिए मैं किसी आर्टिफिशियल कलर का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का। थोड़ा सा डाल देंगे।
तो देखिए टमाटर काफ़ी पल्पी हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो करीब 3 कप पानी डालूंगी। ये हो गया 2 कप के बराबर, और ये गया 1 कप और। ये बड़ा मग है इसलिए इसमें 2 कप के बराबर पानी आता है। तो चलिए अब इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। तो कुकर का ढक्कन लगा दिया है मैंने। इसमें 1 सीटी आने देंगे, उसके बाद फिर लो फ्लेम पर हम इसे करीब 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो इसमें 1 सीटी लग गई है। अब हम इसे धीमी आंच पर करीब 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। तो इसका प्रेशर रिलीज हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। और अब हम इसमें से तेज पत्ता निकाल लेंगे। और इसका हम बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको पीस लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखिए टमाटर और आलू को हमने एकदम बारीक पीस लिया है। इसकी प्यूरी बनाकर हमने तैयार कर ली है। कोई लंप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अब हम इस प्यूरी को वापस इस सूप में ऐड कर देंगे जो कि हमने नीचे बोल में इकट्ठा किया था। गैस को कर देंगे ऑन। और अब हम इसे करीब 2 मिनट और पका लेंगे। इसमें उबाल भी आ जाएगा और ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। और इस स्टेज में आप इसका नमक चेक कर लें और अपने पसंद के हिसाब से। वैसे तो काली मिर्च हम इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्च डालें, काली मिर्च का पाउडर नहीं डालें, कुटी हुई काली मिर्च डालें। तो चलिए इसको उबाल आने तक पका लेते हैं। थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। और देखिए कितना क्रीमी बनकर तैयार हुआ है आलू की वजह से। हमने इसमें कोई कॉर्न स्टार्च ऐड नहीं किया, फिर भी देखिए कितना थिक और कितना क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। तो बहुत ही हेल्दी सूप की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट लग रही है। बस 1 मिनट और पकाऊंगी मैं इसे, उसके बाद हमारा सूप एकदम रेडी हो जाएगा। तो हमारा सूप एकदम तैयार है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और नमक भी मैंने टेस्ट कर लिया है, एकदम परफेक्ट है। तो चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और गर्मा गर्म सूप माँ को सर्व करते हैं। और ये हमारा गर्मा गर्म टोमेटो सूप बिल्कुल रेडी है। तो चलिए माँ को दे देती हूँ सूप। नहीं 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 गिरेगा, कुछ नहीं गिरेगा। कैसा लग रहा है अभी? बेटर है? ये लो। কাল বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে। বেশি দিসনি তো बेटा। आप पहले पी के तो देखो। तुम बनाया तो अच्छा ही होगा। पूरे पापा देखने में तो पी के बताओ कैसा लग रहा है। খুব ভালো মনে হচ্ছে। अच्छा है? नमक ठीक है? अच्छे से पियो। और भी है हाँ, अच्छे से। रुको मैं स्टूल ला देती हूँ आपके लिए। रुको रुको। না না ঠিক আছে। तो माँ कह रही थी कि मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाती हूँ। मैंने कहा आज आप बिल्कुल बिस्तर से भी नहीं हिलोगे अगले 2 दिन तक। तो यहीं मैंने स्टूल लगा दिया माँ के लिए। अच्छा बना है? तुम भी पिए। हाँ मैंने भी रखा है, अपने लिए भी रखा है। हाँ हाँ पियो, आप अच्छे से पियो। और भी है हाँ। तो माँ को सूप दे दिया है, उनको पसंद आया। और गरम गरम सूप पियेंगी तो उनको बेटर भी फील होगा। आज मैं भी सूप पीऊँगी, टोमेटो सूप। और ये रहा मेरा सूप, मैं भी टेस्ट करके आपको बताती हूँ। देखिए कितना थिक और क्रीमी बना है और बिना किसी कॉर्नफ्लावर के। एंड नो आर्टिफिशियल कलर ऑल्सो। चीयर्स। यम। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, मेरे कहने पर प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिनिश कर लेती हूँ सूप, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
तो मैंने भी अपना डिनर कर लिया। डिनर क्या, मैंने भी सूप पिया। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करना चाहूँगी क्योंकि आज मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फिजिकल थकान से ज़्यादा मेंटल थकान है। मैं भी बहुत डर गई थी माँ को इस सिचुएशन में देख कर ना, तो लग रहा था कि बस कुछ मतलब ड्रास्टिक ना हो, कुछ मेजर हेल्थ इशू ना हो। बट थैंकफुली, थैंक गॉड, उनको कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं था। तो अभी वो ठीक है, उनको सूप पिलाकर सुला दिया है और शी इज़ ओके नाउ। तो मुझे भी बहुत बड़ा रिलीफ मिला। तो मेंटल थकान बहुत ज़्यादा हो गई है आज। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। और हाँ, ये टोमेटो सूप की रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।